बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज आपके सामने ज़ुल्हज्जा के फ़ज़ैल का तज़किरा करूँगा और इसमें होने वाले अमाल फ़ज़ीलतों का भी कुछ आपके सामने मवाद रखूँगा। मेरे दोस्तों, देखें, ज़ुल्हज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और बरकतों के लिहाज से भी बड़ा बाकमाल महीना है। बिलखुसूस इसके जो पहले 10 दिन हैं, पहला अशरा है, बहुत कीमती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम शान के अंदर एक सूरत नाज़िल फरमाई, सूरतुल फ़ज्र। इसके अंदर है वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, कि मुझे फ़ज्र की कसम और मुझे 10 रातों की कसम। अब मुफस्सिरीन किराम इसके बारे में फरमाते हैं, जहाँ और अक़वाल हैं वहाँ एक कौल ये भी है कि इससे मुराद ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातें हैं, यानी पहले जो 10 दिन हैं बड़े कीमती हैं। उसमें एक रोज़े की इबादत आपको बता रहा हूँ। एक रोज़े की इबादत का सवाब साल के रोज़ों के बराबर मिलता है और एक रात इबादत का सवाब शब-ए क़दर की रात इबादत करने का सवाब मिलता है। कितनी बड़ी शान वाली रातें हैं। और इस महीने के शुरू में रोज़ा भी रखना चाहिए, इबादत भी करनी चाहिए 9 ज़ुल्हज्जा तक, ठीक है। लेकिन 10 ज़ुल्हज्जा को रोज़ा जायज़ नहीं, क्योंकि 10 ज़ुल्हज्जा को फिर ईद होती है। तो आज यकुम ज़ुल्हज्जा है, तो आज से ही इबादत करना शुरू कर दें। रातों को इबादत करें, कम से कम तहज्जुद के लिए आधा घंटा तो निकाल लें। इंशाल्लाह इसका भी बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, इसके भी आपको बहुत अनवारात बरक़ात मिलेंगी। तो जो बंदा तहज्जुद की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ता है, चूँकि उस वक़्त बाराने इलाही इंसानों की तरफ ख़ास तौर पर नमाजियों की तरफ मुतवज्जह हो रही होती है, तो जो बंदा अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जह होता है, उधर अल्लाह की रहमत भी तहज्जुद पढ़ने वाले पर नाजिल हो रही होती है, तो फिर ये सोने पे सुहागा बन जाता है। इसीलिए ज़ुल्हज्जा में होने वाले अमाल। अब एक बात ये भी याद रखें, जो कुर्बानी करने वाले हजरात हैं, तो वो यकुम ज़ुल्हज्जा से पहले उनको चाहिए था कि नाखून वगैरह काट लें और ज़ेर नाफ बाल भी साफ़ कर लें। जब तक कुर्बानी नहीं करते, कुर्बानी तक इनको साफ़ कर लें, ठीक है। इसमें भी हिकमतें हैं, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ना कुछ हिकमतें रखी हुई हैं। और जो कुर्बानी करने वाले हजरात हैं वो अपने बालों को भी ना काटें, ठीक है। तो यौम अरफा तक आप इबादत करते रहें, अरफा तक रोज़े भी रख सकते हैं। देखिए कितनी अल्लाह ताला ने बख्शिश के मौके बनाए हैं, रहमतों के मौके दिए हैं, फिर भी अगर इंसान फ़ायदा हासिल ना करे, फिर इंसान की अपनी कोताही है, फिर इंसान की अपनी गफलत है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने कीमती दिन दिए हैं, इतनी कीमती रातें दी हैं, फिर भी बंदा नादान बनता है, गाफिल बनता है, अल्लाह ताला की याद से दूर हो जाता है। तो दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन दिनों को कीमती बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।